वादे किए कर कुछ नहीं पा रहे, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने से। तो आपको लगता है कि इन गलतियों को पर्दा डालने के लिए वो 370 और पेब्लिसाइड जैसे शब्द का सहारा ले रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, मैं पंकज खजूरिया। उमर अब्दुल्ला सीएम जम्मू कश्मीर यूटी 370 पे बोलते हुए आपने देखा होगा, लेकिन अब सडनली यकायक एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला 370 पे तो बोले, लेकिन पेब्लिसाइड पे भी बोले। पेब्लिसाइड यानी कि रायशुमारी। 370 पे जब सवाल किया गया कि टेम्परेरी था, ट्रांजैक्शनल था, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा क्यों था। इस बात को जो है हमेशा जो चर्चा रखी जाती है, डिस्कशन रखी जाती है, उसमें स्किप कर दिया जाता है। इस मौके पे क्या कुछ कहते हैं भाजपा की तरफ से उनके वरिष्ठ लीडर और पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता, आइए सुने। देखिए, एक जिम्मेवार व्यक्ति जिसको पद पर बिठाया गया, जीत करके आए हैं, फ्रस्ट्रेशन अपनी नहीं दिखानी चाहिए। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या रहे, उसी कारण से यहाँ पर यूटी बनाया गया, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र ने अपने हाथ में लिया, स्थितियाँ सुधरी। अब वो स्थिति जो है लगातार बनी रहे, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे करके और प्लेबिसाइड की बात करके। ये जो पहले ही आपके जो बाप दादा थे, उनके द्वारा की गई गलतियों का परिणाम हम भुगतते रहे, अब और नहीं इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, मेरा ये कहना है। उनका ये भी कहना है पिक एंड चूज़ करते हैं, कुछ चीज़ों को आप परमानेंट मानते हैं, कुछ चीज़ों को जो है आप टेम्परेरी मानते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब गलतियां ढूंढने निकलो तो बहुत ऊँची गलतियां निकलेंगी। इतिहास का गवाह है कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए कौन जिम्मेवार है। उस वक्त के जो जिन लोगों ने फैसला लिया था, उसके नेहरू भी हैं, शेख अब्दुल्ला भी हैं, उनकी गलतियों के कारण से लोगों ने इसको भुगता है। तो आपको लगता है कि इन गलतियों को पर्दा डालने के लिए वो 370 और पेब्लिसाइड जैसे शब्द का सहारा ले रहे हैं, जो कि 1952 में वैसे नल एंड वाइड हो गया। हालांकि उधर रिपोर्टर ने उनको काउंटर किया नहीं, लेकिन वो तभी नल एंड वाइड हो गया। देखिए, अंडरस्टूड है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए बलिदान दिया था, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का लगातार ये मुद्दा रहा कि एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। हम सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत से आए, ये संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित किया गया, उसके बाद हटाया गया। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो इसको अब मुझे लगता है इन बातों पर अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। तो फिर उमर अब्दुल्ला क्यों कर रहे हैं, आखिरी सवाल रहेगा ये इस तरीके से। और वो क्योंकि हेल्म ऑफ द अफेयर्स में अभी देखिए, जो वादे किए कर कुछ नहीं पा रहे, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए स्वाभाविक बात है, इस चीज़ को समझना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल आपने देखा कि डाइवर्ट करने के लिए, टेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये साफ तौर पे कहा इन्होंने कि जो अपने वादे किए गए उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं और अटेंशन को डाइवर्ट किया जा रहा है, इसलिए उमर अब्दुल्ला इस प्रकार की स्टेटमेंट पेब्लिसाइड जैसी दे रहे हैं। हालांकि वो जो जर्नलिस्ट थे उनको ये काउंटर करना चाहिए था कि 1952 में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसकी तरफ से जब ये सारी सिस्टम रखा गया और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, तब से पेब्लिसाइड का जो ऑप्शन था उसमें से निकाल दिया गया था, लेकिन इस बात पे काउंटर नहीं किया गया। बहरहाल क्या उमर अब्दुल्ला अब अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए 370 के साथ साथ पेब्लिसाइड जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? राष्ट्रीय राजनीति में तो कर ही रहे हैं, क्या इंटरनेशनल राजनीति में भी अपना इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आम जनता इस चीज़ को कैसे देखती है, खासतौर तौर पर वादी कश्मीर से? अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।